नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम जनादेश चुनावी चकल्लस में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव तो अपने अंजाम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में बढ़ते तापमान के बीच देश भर का सियासी पारा भी बढ़ता और चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राजनीति की जमीन पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई खींचतान होती ही रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी भी बड़ी ही पैनी नजर रहती है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हैं। तो चुनावी चकल्लस में आज बात की राहुल गांधी के किस तरह से बिगड़े बोल हैं। जैसे जैसे चुनाव अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के आपसी खींचतान भी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अपनी अटपटी बयानबाजी के लिए हमेशा मीडिया की खबरों में रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के दौरान कुछ ऐसा ही बोल डाला जिसने राजनीतिक सरजमी पर एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी पहले से ही अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के मीडिया से इंटरव्यू को लेकर उनकी नाराजगी अब जब तब चुनावी जनसभाओं में भी साफ तौर पर सामने आती दिख रही है। जहां राहुल आज बिहार में एक चुनावी सभा के दौरान पीएम पर अभद्र टिप्पणी करते दिखाई दिए, वहीं इससे एक दिन पहले भी वे ऐसा ही करने से बाज नहीं आए। आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, लेकिन अपने बिगड़े बोल और अंदाज में मीडिया को भी खरी खोटी सुनाते सुनाते वो एक बार फिर से मर्यादित भाषा की सीमा को लांघ बैठे। राहुल गांधी ने कई पत्रकारों पर पीएम मोदी से कठिन सवाल नहीं पूछने का आरोप लगाते हुए उन्हें चमचा कहा। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने दिल्ली में भी एक जनसभा में कई पत्रकारों पर पीएम से आसान सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए उनको चमचा कहा था। पूरे मामले में बिगड़े बोल के जरिए चुनावी संग्राम को जीतने की जुगत लगाए राहुल की भाषा और सोच पर ही सवालिया निशान लग रहे हैं और ये ही है आज की हमारे चुनावी चकल्लस का विषय भी। और इसी के साथ आज चुनावी चकल्लस में हम आपको गोरखपुर भी लेकर चलेंगे और जानेंगे कैसा है वहां का चुनावी माहौल और क्या चल रहा है इन दिनों वहां पर चकल्लस। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद भाषा के अलावा उनकी सोच को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बयान को लेकर अगर आपको भी हिंदी का कोई एक प्रासंगिक मुहावरा बोलने को कहा जाए तो आप भी अनायास ही कह उठेंगे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है। नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। पत्रकारों को चमचा बोल रहे हैं, महिला पत्रकार को चमची बोल रहे हैं। राहुल गांधी हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, तो भाजपा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें हताशा से घिरा हुआ करार बताया और संयम बरतने और भाषा की मर्यादा रखने की सलाह भी दे डाली।
मीडिया पर हमला करना ये राहुल गांधी का चरित्र और उनके डीएनए का हिस्सा ही है। आपको तो याद ही होगा कि नेहरू जी ने सबसे पहला संशोधन संविधान में करके बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाकर मीडिया को किस प्रकार से उन्होंने बंद करवाने का ही काम कर दिया। उसके बाद राजीव जी ने एक नहीं दो ऐसे कानून लाने का प्रयास किया जिससे कि मीडिया की आवाज़ को दबाया जा सके। तो आज जब राहुल गांधी, जिनके गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार भी किया, यदि वो मीडिया के लिए अमर्यादित टिप्पणी, उनको चमचा, चमचो, चमची इस प्रकार से कहते हैं, तो वो तो अपने डीएनए और अपने राजनीतिक चरित्र का परिचय ही दे रहे हैं। तो पूरे मामले पर देश के कई पत्रकारों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन बात फिर वही कि राहुल गांधी तो ऐसा पहले भी बोल चुके हैं, तो क्या पत्रकारों की नाराजगी से उनके कानों पर जूं भी रेंग पाएगी क्या? साथ को जब छुट्टी पे चले जाएंगे, 1 महीना छुट्टी पे रहेंगे, तो दिमाग आके सीख जंग पे आएगा। ये पागलपन है और कुछ नहीं है। खैर, राहुल गांधी और पागलपन और मानसिक व्यथा, ये सब चलते रहेगा। हम मीडिया को टारगेट करेंगे, जुडिशरी को टारगेट करेंगे, कभी इलेक्शन कमीशन को तो छोड़ा ही नहीं है। अभी तो ईवीएम का गाना शुरू होगा, बहुत सारी तमाम चीज़ें आएंगी अभी। तो ये सब मानसिक व्यथा का है प्रश्न। राहुल गांधी की केवल भाषा ही अमर्यादित नहीं है, बल्कि उनके विचार भी अमर्यादित हैं। जिस तरह की अशोभनीय भाषा का वह प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करते हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल गांधी के लिए कभी भी देश हित आगे नहीं रहा, चाहे वह भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात हो या चीन के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध को लेकर उनके विचार हो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो। उन्होंने भारत के हित को कभी भी आगे नहीं रखा। तो बीजेपी नेताओं ने हमला बोल दिया है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पत्रकारों ने नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम पत्रकारों की भी बातें आपको सुनवाएंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मोदी जी जैसे एक योजना बनाते हैं तो मुफ्त राशन आपके घर पहुंचता है। वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसीलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जनादेश चुनावी चकल्लस। तो जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाया, राहुल गांधी खुलेआम पत्रकारों को चमचा चमची बोल रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर देश के कई पत्रकारों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन बात वही कि राहुल गांधी तो ऐसा पहले भी बोल चुके हैं। क्या पत्रकारों की नाराजगी से उनके कानों पर जूं तक भी रेंग पाएगी क्या? ये भी बड़ा कमाल है। अगर प्रधानमंत्री इंटरव्यू न दें तो दिक्कत, अगर दें तो दिक्कत। सभी मीडिया हाउस चाहते हैं कि बड़े नेताओं का इंटरव्यू हो, और बड़े नेता इंटरव्यू दे भी रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि 2-3 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू
पर कुछ गंभीर सवाल हुए हैं और कुछ हल्के फुल्के अंदाज में भी सवाल होते हैं। और जो हल्के फुल्के सवाल हुए उनमें उन पर ही राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी वो 4 चमचे, कभी चमची, कभी गोदी मीडिया कह रहे हैं। उनको संयम बरतना चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए। राहुल गांधी साहब हैं, वो भी एक दिग्गज लीडर है, बहुत उसकी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसको ये मतलब बावर होना चाहिए कि मतलब जो मीडिया है वो तो मतलब बिल्कुल फेयरली काम करता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसको हम मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि आज आपने बहुत गलत किया है कि आपने 4th पिलर और डेमोक्रेसी जर्नलिस्ट पे हमला किया है और ये कहीं ना कहीं बहुत गलत आपने किया है। मैं उसको कश्मीर से कंडेम करता हूँ। तो ये पत्रकारों की प्रतिक्रिया है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस प्रतिक्रिया को सुनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चुनावी चकल्लस पर और राहुल गांधी के बयान पर चर्चा करने के लिए। आलोक, जैसा कि हम देखते हैं, हाल में हमने देखा है कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है तो उधर से राहुल गांधी जवाब देते हैं ये सवाल बीजेपी का है ना। लेकिन आलोक, ये बताइए कि हम लोग जब कहीं जाकर के सवाल पूछते हैं पत्रकार के तौर पर, तो क्या वो किसी बीजेपी या कांग्रेस का सवाल होता है या किसी पार्टी का सवाल होता है या उन्हीं मुद्दों पर सवाल होता है जो मुद्दे चल रहे होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अपना एक एग्जांपल बता दूं कि जब पार्लियामेंट कवर कर रहा था तो उस कवर करने के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैंने रिएक्शन लेना चाहा किसी एक विषय पे, तो उन्होंने बहुत जिन शब्दों का प्रयोग किया वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने उनको इतना जरूर बताया कि जब आप सत्ता में थे तो आप किस तरीके का व्यवहार आपका मीडिया के साथ था या दूरदर्शन के जो भी दूरदर्शन के साथ था। मैंने हल्का जवाब दिया। तो ये कांग्रेस के नेताओं में एक फैशन चल पड़ा है। और राहुल गांधी तो आज से नहीं बल्कि जब भी कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहां वो पूछ लेते हैं कि आपने जैसा सही कहा 24 अकबर रोड में एक पत्रकार ने पूछा क्वेश्चन तो वहां पर उन्होंने सीधे कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। तो ये एक संयम बरतना चाहिए उन्हें। और ये अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मीडिया को विज्ञापन के लिए दिए हैं और मीडिया एक गैम्बलर है, ब्लैकमेलर है। इन शब्दों का उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। तो वहां के मुख्यमंत्री ने एक्स पर जो लिखा है कि सारे पत्रकारों को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए और जो पत्रकार यूनियन है उनसे भी आग्रह किया गया है। तो आज भी जब मैं राहुल गांधी की सभा को हाँ आलोक, मैं आपके पास लौटूंगा, लौट करके आपसे और इस पर और चर्चा करूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर आपके पास आता हूं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। MDH किसान के खाते में सीधे 6000। मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, हम जानते हैं हम एक लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं। ऐसे में लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लोग अलग अलग विचारों से प्रेरित भी हो सकते हैं,
कोई कांग्रेस का या कोई बीजेपी का या कोई किसी पार्टी का पत्रकार नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह पत्रकारों को इन दिनों अपशब्द कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों के मन में, नेताओं के मन में ये बात बैठ गई है क्या कि पत्रकार ही जिताएंगे उनको या जनता जिताएगी? जनता को अगर जिताना होता है जिस राज्य में जिता देती है। हाल में विपक्षी पार्टियों के कई राज्यों में सरकारें बनी हैं, लेकिन नेता इस बात को समझते नहीं है। देखिए, समस्या ये है कि सिर्फ मीडिया पर ही उन्होंने हमला नहीं बोला है। इसके अलावा जो भी हमारे संवैधानिक संस्थान है, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, अगर हम सीबीआई की बात करें, हम अगर ईडी की बात करें, तो लगातार उस पर हमले करते रहे हैं कि ये संविधान, अब तो सभाओं में वो जा रहे हैं और संविधान की कॉपी दिखाते हैं और संविधान की कॉपी दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो संविधान के खिलाफ है। तो ऐसा वो कहाँ से प्रूफ लाते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ हुई है जो संविधान के खिलाफ हुई है? हाँ, बार बार प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में कहा है कि आरक्षण की बात को लेकर जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, खासकर इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा, कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो ये संशोधन करेगी, संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी। तो ये सिर्फ मीडिया पर आरोप नहीं है, बल्कि तमाम संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी अपनी बातें लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह, जिस तरह पत्रकारों के ऊपर हमले, चमचा चमची, महिला पत्रकार के लिए चमची, तो बात तो यही है कि कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा तो नहीं नोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जुड़ने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े थे, और जैसा कि हम बता चुके हैं ये प्रोग्राम चुनावी चकल्लस है, तो लोकल चकल्लस का तो अपना अलग ही फ्लेवर होता है। और वैसे चकल्लस का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो पूर्वांचल में ही होता है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और जानते हैं कि वहाँ के लोग इन दिनों क्या चुनावी चकल्लस कर रहे हैं। चुनावी चकल्लस की टीम का सफर जारी है और आज हम पहुंचे हैं पूर्वांचल के खास शहर गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये शहर है, उनके नाम से बहुत इसकी राजनीतिक चर्चा होती है और यहीं से वो 5 बार सांसद रहे मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो हम चुनावी चकल्लस में आज पहुंचे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर के हम ठीक शहर के बीचों बीच हैं। और देखिए कुछ लोग मोबाइल में बिजी हैं, कुछ लोग पान खरीद रहे हैं। हम भाई साहब से जानेंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। चकल्लस, बहुत चकल्लस हो रही भाई साहब, कुछ बताएंगे? चुनाव में क्या फिर से बीजेपी आ रही है, 400 पार पा रही है फिर से। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मजबूत नेतृत्व है बीजेपी का। और क्या अच्छा लगा, कर क्या अच्छा रही सरकार? काम आप गोरखपुर में कहीं जाएंगे जहां ऐसा कोई जगह नहीं है जहां काम नहीं हो रहा है। चकाचक है, आप कह रहे हो? एकदम चकाचक है। मतलब हर जगह ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो आप लोग पाने खिलाओगे सबको, कुछ बताओगे गोरखपुर के बारे में भाई? गोरखपुर विकास कर रहा है। पान भी आपका विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा? पान भी कर रहा है मेरा। मीठा पान ज्यादा खाते हैं कि सादा? सादा पान। देखो कह रहे हैं कि सादा पान लोग ज्यादा आजकल खा रहे हैं, लगता है मीठे को लेके बहुत सचेत हैं लोग। भाई साहब क्या करते हैं आप? हम कृषि काम करते हैं, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी ठीक है कि चुनौती बहुत है? क्या है बताइए गोरखपुर में? क्या चुनौती है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है और रवि किशन 5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। मान लीजिए हम किसान हैं तो गन्ना का भुगतान हम लोग का 55 साल नहीं होता था, आज तो कम से कम 10 दिन से 15 दिन में मेरा भुगतान हो जा रहा है। बिहार हो जा रहा है। बिहार में दिक्कत नहीं होती, पैसा खटा, दिक्कत नहीं, पैसा आ जा रहा है अकाउंट में। आ जा रहा भैया, आ जा रहा पैसा। जी जी जी, पैसा आ जा रहा। आप क्या करते हैं भाई साहब? तो पूरा मुड़ैछड़ से बांधे हुए हैं, मुड़ैछड़ संकेत दे रहे हैं। संकेत मिल ही रहा है आपको कि कौन आ रहा है। अच्छा, मोदी सरकार फिर से आ रही है। अच्छा, तो योगी जी का बड़ा गढ़ है भाई ये तो पूरा। परम पूज्य महाराज जी का तो ये गढ़ है ही, यहाँ से जो भी खड़ा होगा वो जीतेगा। चुनाव तो जनता स्वयं लड़ रही है मोदी जी के लिए, तो उनको तो आना ही आना है, क्योंकि मोदी जी ने जनता को अपना परिवार माना है और परिवार ने भी मोदी जी को अपना परिवार का सदस्य मान लिया है। जो मोदी, मैं हूँ मोदी का परिवार वाला ये कहानी बता रहे हैं। चुनाव में बताइए। चुनाव में तो जो है सब सही चल रहा है, राजनीति अच्छी है और गोरखपुर शहर बीजेपी का गढ़ है। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ी बुरी चीज़ है, आप करो राजनीति बड़ी अच्छी है। अच्छी है राजनीति, तो हर दशा दिशा दिखाती है ना, तो उस तरह से एक ज्ञानवर्धन चीज़ें हैं उसमें।
भाई नई नई बात कर रहे हैं कि राजनीति से ज्ञानवर्धन होता है। हल्का फुल्का भी बताइए, क्या हो चुनाव में क्या चकल्लस चल रही है, क्या चर्चा हो रही? काजल निषाद देख रहे हैं कि तबीयत भी खराब हो गई है, वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन का तो अपना अंदाज है ही है, तो कुछ उसकी भी चर्चा हो रही है क्या? यहाँ पे बाबा योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा वर्चस्व है और उनका इज्जत समझिए गोरखपुर का इज्जत है, इसकी वजह से। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि यहाँ उम्मीदवार से ज़्यादा चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हम जानते हैं कि यहाँ जो गोरखपुर में उनका मठ है और लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ कर ये देखते हैं तो उम्मीदवार से ज़्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए भाई साहब, ये चश्मा लगा हुआ बहुत गर्म है, चश्मा लगा के क्या दिखा रहे? चश्मा से पता चल रहा है कौन जीत रहा है? चश्मा अब यहाँ योगी बाबा जीतेगा और कौन जीतेगा? हाँ, काजल निषाद भी हैं, अभी अखिलेश प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काम बढ़िया हो रहा है। उधर चलते हैं एक सिकंजी वाले के पास। गर्मी बहुत हो तो सिकंजी, भाई साहब आप भी कुछ बोलोगे सिकंजी वाले के पास जाने से पहले? भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है, इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। कुछ बढ़िया से सुनाइए कि क्यों अच्छी है? अच्छी है कि सड़कों का विकास हुआ है, जल का विकास हुआ है, शौचालय का विकास हुआ है और शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। जो मापदंड होने चाहिए शिक्षा का वह सही है। तो सिकंजी वाले के पास आ गए। वैसे आप लोग यहीं रहते हैं आसपास, कहीं बाहर ही? नहीं, यहीं के लोग चकल्लस हो रही है चुनाव की लेके, बहुत गपशप हो रहा है। हम लोग तो बस बाबा जी को जानते हैं। बाबा जी को जानते हैं। सिकंजी हमें भी दीजिएगा भाई साहब, तो हम पियेंगे जरूर। देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह से जनता जनार्दन अपना काम करती रहे, इसका जहाँ मन हो वहाँ पर वो अपना मत का अधिकार प्रयोग करता रहे। चुनावी चकल्लस में हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। हमारे सहयोगी कमलेश कुमार और कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर से चकल्लस था, तो लगता है कि वहाँ पर योगी बाबा का जलवा जो है वो पूरा बिल्कुल कायम है। तो चुनावी चकल्लस के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन हम इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प चकल्लस। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।